गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोग के सैट के एग्जाम्स जो हैं अब तक डेट क्लियर नहीं हुए हैं, इसलिए हम दोबारा से अपने मेन कोर्स में वापस आ गए हैं, जिसमें हम चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो है पढ़ चुके थे। हमारा अगला मेन कोर्स है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, अभी हमने प्रोबेबिलिटी को भी रिवीजन करके कंप्लीट कर लिया था। आगे जैसे ही आपके एग्जाम डेट शीट आ जाएंगे सैट के एग्जाम का, तो हम दोबारा से रिवीजन कर लेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या, ये समानांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, कि समानांतर श्रेणी है क्या? कोई बताएगा आप में से कोई बच्चा, एनीवन, कि समानांतर श्रेणी क्या होता है? एनीवन? सर ये बढ़ते या घटते क्रम रहते हैं उनको सर मैं बता बताइए। देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा, आराम से समझिएगा। जैसे एक रेड गेंद है, फिर हरा गेंद है, फिर रेड गेंद है, फिर हरा गेंद है, यानी इसके बाद यहाँ क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पे? तो ये जो चीजें आया कि आपने क्या सोच के यहाँ पे बता दिया कि रेड होगा, सर ये बन रहा है। यानी कि सीक्वेंस में एक होता है। अंतर जो है, ये आपको अंतर जो है सब में समान दिखाई दे रहा है कि रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड, रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड, इसलिए आपने बता दिया कि यहाँ रेड आएगा। तो ये समानांतर श्रेणी का एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही में अगर आपसे पूछूं कि खाली डिब्बे में से कौन सा गेंद यहाँ पे होनी चाहिए, तो आप बता दोगे ऑप्शन बी होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? सॉरी, ऑप्शन बी कह रहा हूँ, ऑप्शन सी होनी चाहिए। और ऑप्शन सी क्यों होनी चाहिए आप बता सकते हो? बताइए। यस सर। तो ये तो हो गया चीज, यानी कोई सामान, कोई वस्तु, जिसमें आपने बता दिया कि रेड गेंद के बाद ग्रीन है, ग्रीन के बाद रेड है, रेड के बाद ग्रीन है, ग्रीन के बाद रेड होगा। तो ये हो गया आपका वस्तु के रूप में, यानी किसी चीज के रूप में। अब यहाँ पे वस्तु की जगह पे कोई संख्या भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे पैटर्न हम संख्याओं में भी देख सकते हैं। जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद आठ, आठ के बाद 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद 17, 17 के बाद बताइए तो जल्दी से, 17 के बाद 19 तक 20 क्यों 20 होगा? क्योंकि यहाँ पे सर तीन जोड़ा 21 होगा। गया, यहाँ पे तीन, सर 3 का गैप। इतना जल्दी में क्यों रहते हैं जी? अब देखिए 100 के बाद 70 हुआ, 70 के बाद 40 हुआ, 40 के बाद 10 हुआ। अब 10 के बाद ये तो क्या होगा? -20 -20 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 30 घट रहा है, यस जो है घट जा रहा है। तो ये सब क्या है? समानांतर श्रेणी के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ये सब क्या है? समानांतर श्रेणी के एग्जाम्पल्स है। यानी आप देखेंगे कि एक में +1 किया गया तो 2 आया, 2 में +1 किया गया तो 3 आया, 3 में +1 किया गया तो 4 आया, 4 में +1 किया गया तो 5 आया। ऐसे ही 5 में 3 जोड़ा गया तो 8 आया, 8 में 3 जोड़ा गया तो 11 आया, 11 में 3 जोड़ा गया तो 14, 14 में 3 जोड़ा गया 17, 17 में 3 जोड़ा गया 20, 10 में से 100 में से 30 घटाया गया तो 70 आया, 70 में से 30 घटाया गया तो 40 आया, 40 में से 30 घटाया तो 10 आया, 10 में से 30 घटाएंगे तो 20, -20 है। तो ये प्रत्येक जो श्रेणी के प्रत्येक संख्या क्या है? एक पद कहलाता है। यानी पे ये समानांतर श्रेणी का क्या है? ये एक पद है, ये एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। तो ये एक समानांतर श्रेणी है और इसका ये सब क्या है? पद है। ये भी एक समानांतर श्रेणी और इसका क्या है? ये 5 एक पद है, 8 एक पद है, 11 एक पद है, 14 एक पद है। यानी कि श्रेणी में, यानी प्रत्येक समानांतर श्रेणी की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। तो ये सब क्या है? एक किसी ना किसी समानांतर श्रेणी का जो है यहाँ पे पद है। क्या आपको ये बात क्लियर हो गया सभी बच्चों को? यस सर यस सर यस सर। तो अभी आपने एग्जाम्पल देखा, अब इसका डेफिनेशन देखिए। यहाँ पे लिखा गया है कि एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त होता है, जोड़ने पे या घटाने पे। ठीक है, जैसे कि 2 के बाद 7, 5 जोड़ दिए आ गया,
7 के बाद 12, 5 जोड़ दिए आ गया। 12 के बाद 17, 5 जोड़ दिए आ गया। 17 के बाद 22, 5 जोड़ दिया आ गया। अब 22 के बाद 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 27 सर। तो समानांतर श्रेणी का मतलब समझ गए कि एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद को अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे जो है प्राप्त होता है। ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अगर मैं पूछूं कि ये सब क्या है? पद हैं। ये जितनी चीजें मैंने लिखा ये भी एक पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, सब पद हैं एक एक, है ना? यस सर। यस अब सर। मैं आपसे पूछूं कि इसमें प्रथम पद कौन सा है? 2 सर। दो। सिंपल सी बात है, इसमें प्रथम पद क्या है? ये जो है प्रथम पद है। तो समानांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है। और इसमें मैं पूछूं आखिरी पद क्या होगा तो आप क्या बताओगे? 27। 27 के बाद क्या आगे नहीं जाएगा क्या? 5 जोड़ दीजिए 32 आ जाएगा। अगला पद हो जाएगा, अगला जोड़ दीजिए 37 आएगा। कभी थोड़े होगा इसका, कभी एंड होगा? नहीं होगा। तो सर लेकिन जो लास्ट टर्म तो हमें दे रखा होगा ना कि मतलब A7 हमारा दे रखा है। मैंने आपको अभी कुछ ऐसा बताया? मैंने तब यहाँ से ये पूछा कि प्रथम पद अगर 2 है तो आखिरी पद क्या होगा? तो आखिरी पद हम यहाँ बताएंगे ना कि नहीं अनलिमिटेड है, आगे बढ़ते जाएगा। हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए ना। अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं तो उसको अपने दिमाग में रखिए, जो बता रहा हूं उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ठीक है, क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रथम पद हो गया, यानी दिए गए समानांतर श्रेणी के लिए ए, यानी कि प्रथम पद का मान कितना हो गया? 2। तो प्रथम पद यानी जब भी मैं ए पूछूंगा यानी कि प्रथम पद पूछूंगा। तो ये बात आपको याद हो गया, ए निकालने का सीधा सा मतलब क्या होता है? प्रथम पद। ये बात कितने बच्चों को याद हुआ कि जब भी मैं बोलूंगा ए क्या है, ए का मतलब प्रथम पद, ए क्या है मतलब प्रथम पद। ये सभी बच्चों क्लियर? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। यस सर। चलिए, अब एक होता है कॉमन डिफरेंस यानी सार्वय अंतर। जैसे कि 7 के बाद 11 हुआ, 11 के 3 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 11 हुआ, 11 के बाद 15 हुआ, 15 के बाद क्या होगा बताइए? 19 होगा। 19 के बाद क्या होगा? 23 होगा। तो ये इनमें ऐसा कौन सा अंतर है जो कि सब में है? तो देखिए +3 क्या है? इनका सार्वय अंतर है। +3 क्या है? इनका सार्वय अंतर है। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। कि +3 जो है 4 है सर। सॉरी 4 है, गलती से मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक में आप देखेंगे कि क्या आएगा? 4 का अंतर आएगा, दिख रहा है? प्रत्येक में जो है क्या आ रहा है? 4 का अंतर आ रहा है। यानी 7 में से 3 घटाइएगा तो 4, 11 में से 7 घटाइएगा तो 4, 15 में से 11 घटाइएगा तो 4, 19 में से 15 घटाइएगा तो 4, 23 में से 19 घटाइएगा तो 4। तो ये 4 क्या हुआ? यहाँ का सार्वय अंतर हुआ। इसी को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। देखिए, तो जैसे यहाँ पे देखिए 7 में से 3 घटाइए तब भी 4, 11 में से 7 घटाइए तब भी 4, 15 में से 11 घटाइए तब भी 4। यानी कि हर 2 टर्म को अगर घटा दीजिएगा ना तो आपको सार्वय अंतर हमेशा निकल जाएगा। ठीक है, तो सार्वय अंतर यहाँ पे कितना हो गया? हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? डी, यानी कि सार्वय अंतर को हमेशा डी से दिखाएंगे। कितना हो गया? 4 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, या चौथे पद में से तीसरा पद घटा दो, या पांचवें पद में से चौथा पद घटा दो। यानी हर एक पद से अगला पद से पिछला पद घटा दो। यानी छठे पद में से पांचवा पद घटा दो तब भी मिल जाएगा। चौथे पद में से तीसरा पद घटा दो तब भी मिल जाएगा। तीसरे में से दूसरा घटा दो तब भी मिल जाएगा। दूसरे में से पहला पद घटा दो तब भी मिल जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है कि सार्वय अंतर निकालने का तरीका? अच्छा, इसको मैं दिखा दूं। यस सर। देखिए, किसी समानांतर श्रेणी के 2 क्रमागत पदों के बीच के अंतर को ही सार्वय अंतर कहा जाता है। यानी कि समानांतर श्रेणी का सार्वय अंतर डी निकालने के लिए किया जाएगा। दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दीजिए, या चौथे पद में से तीसरा पद घटा दीजिए, आएगा हमेशा वही। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है, आगे बढ़े। यस सर।
अब देखिए, तो किसी समानांतर श्रेणी की दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सार्वअंतर कहते हैं। ये आप लोग सीख गए हैं। जैसे यहाँ पे 4 जो है क्या है, इनका सार्वअंतर है। 4 क्या है, इनका सार्वअंतर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है कि समानांतर श्रेणी के सभी पदों का सार्वअंतर समान होता है। यदि पदों का अंतर समान नहीं है तो दी गई श्रेणी समानांतर श्रेणी नहीं है। जैसे 2 के बाद 5 लिखा गया, कितने का अंतर है, 3। 5 के बाद 7 लिखा गया, कितने का अंतर है, 2। 7 के बाद 10 लिखा गया, कितने का अंतर है, 3। और 10 के बाद 12 लिखा गया, कितने का अंतर है, 2। तो अब आप बताइए कि ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं? नहीं सर। नो सर, क्यों नहीं है? क्योंकि सर इनका डिफरेंस सेम नहीं है। सार्वअंतर सेम नहीं, इसलिए ये समानांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर है? यस सर। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आपको बताना है कि पहले वाले का सार्वअंतर क्या है, निकाल के बताइए तो। सर 3 और -3। सभी बच्चे निकालिए, जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। निकालिए निकालिए, सभी बच्चे निकालिए। मैंने क्या बताया था, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, कितना आएगा, -2। या फिर आप चौथे पद में से तीसरा पद घटा दीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। -4 में से प्लस 1 जाएगा तो क्या आएगा, -3। या लास्ट वाला ये -7 में से -4 घटाइए, -7 में से -4 घटाइए, तो -7 + 4 हो जाएगा, कितना आएगा, -3। तो पहले वाले का अंतर कितना आया, -3। क्या ये बात समझ में आया पहले सभी बच्चों को? यस सर। -3। किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बताइए दूसरे में क्या सार्वअंतर कितना आएगा, +3। +3। तीसरे में क्या आएगा, +3। सर 1 तीसरे में 0 सर। सर 0 मतलब कुछ भी मत बोला कीजिए, आप लोग थोड़ा सोचा समझा कीजिए जी। ठीक है, चल, तो अब यहाँ पे एक एनओटी नोट बना के लिखना है कि पिछली तालिका में हमने देखा कि समानांतर श्रेणी का सार्वअंतर जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे सार्वअंतर हमारा क्या आया है, -3 ऋणात्मक, 3 आया है यानी धनात्मक, और 0 आया यानी कि 0 भी हो सकता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि सार्वअंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। तो ये बात समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन करिएगा। चल, इसमें 2 चीजें बताना है। पहला पद क्या है, 2 सर। 2। आज सार्वअंतर क्या है, सर 2 क्वेश्चन नंबर 2, पहला पद क्या है, 3। सार्वअंतर क्या है, 0। तीसरा क्वेश्चन, पहला पद क्या है, 2 -2 चौथा पद बताइए क्या है, पहला पद, सार्वअंतर क्या है, 5 सर 5 बताइए क्या होगा। सर 5 देखिए तो कैसे, थोड़ा देख लीजिए, कुछ बच्चों कंफ्यूजन है। दूसरा पद है -5, इसमें से पहला पद घटाएंगे -10, तो -5 माइनस माइनस +10। अब +10 में से अगर -5 जाएगा तो क्या आएगा, +5 आएगा, इसलिए इसका सार्वअंतर क्या होगा, +5 होगा। समझ में आ रहा है? -5 क्यों नहीं होगा, +5 कैसे होगा? कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। तो ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है पहला पद सार्वअंतर कैसे निकालते हैं? यस सर। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपको अगला पद निकाल के बताना है। ठीक है, चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 कि ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, यस और नो में आंसर करना है चैट सेक्शन में। यस और नो में आंसर करना है चैट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी है कि नहीं है, यस और नो में आंसर करना है चैट सेक्शन में। कौन बताएगा कि क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसका डिफरेंस सेम नहीं है। सर हम बताएं,
देखिए 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, सर सार्वंतर 4 गया समान नहीं है। 4, यानी कि सार्वअंतर क्या है, अलग अलग है, तो ये समानांतर श्रेणी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बताइए। है क्यों है? क्योंकि देखिए -1.5 में से घटाएंगे -1.5 तो हमें 0.5 मिलेगा, और -2.0 में से -1 घटाएंगे तो -0.5 मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये है। तीसरा बताइए। है कि नहीं है? यस सर है। क्यों है, कैसे है बताइए। सर क्योंकि इसमें डिफरेंस समान है, 5 है। बताइए कैसे 5 है। सर -70 में से -12 माइनस वो प्लस करेंगे तो 5 आएगा। देखिए दूसरे पद में से अगर हम घटाते हैं तो कितना आता है, -12 में से +17 हो जाएगा, तो 17 में से 12 गया कितना आएगा, 5। ठीक है, यानी यहाँ पे अंतर हो गया 5। अब -7 में से माइनस करेंगे -12 को तो क्या होगा, -7 + 12 हो जाएगा। अब 12 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा, +5 आ जाएगा। सेम फिर -2 में से अगर हम माइनस करेंगे -7 को तो कितना आएगा, -2 + 7 आ जाएगा। अब +7 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा, 5। यानी कि सार्वअंतर क्या है, सब जगह +5 है। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए लास्ट वाला बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 की ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं। नो सर। समानांतर श्रेणी है कि नहीं है, लास्ट वाला कौन बताएगा कि क्यों नहीं है। सर मैं बताऊं, क्योंकि इसका बताइए। डिफरेंस सेम नहीं है। सर ये चीज सेम नहीं है। वेरी चल, तो डिफरेंस ये जो है समानांतर श्रेणी नहीं है। मतलब आसानी से पहचान रहे हैं कौन समानांतर श्रेणी है, कौन समानांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट है तो पूछ नो लीजिए। सर। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। इसमें से अगला पद आपको देखिए क्या निकालना है, आपको पहला पद बताना है और सार्व अंतर ज्ञात करना है। ए बताना है कि ए क्या है और आपको डी बताना है कि डी क्या है। 4 सेक्शन में आंसर बताना है। बताइएगा। सभी लोगों का आंसर सेम आ रहा है, मतलब कि सही कर रहे हैं आप लोग। चल देखते हैं। देखिए पहला पद तो हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, अगर डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1/2 से माइनस कर देंगे 3/2 को, तो 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, माइनस 2 में 2 से भाग देंगे 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा। -3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, -2/2, और 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, -1। क्लियर है? यस सर। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, -1, यानी इनका डी क्या है, -1। क्लियर है? कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। अब एक क्वेश्चन पोल में दूं, करेंगे आप लोग? यस सर। यस सर। इस चैप्टर का पहला सवाल है, तो उम्मीद करूंगा कि मैं सभी लोग सही करेंगे, गलत कोई भी बच्चा नहीं करेगा।
पोल में थोड़ा लेट दूंगा, आराम से आप लोग सॉल्व कीजिए। इनमें से कौन समानांतर श्रेणी होगा? पहला ही उत्तर गलत। किस बात की जल्दी है बाबू? समय लो ना, मैं समय दूंगा, जल्दबाजी मत करो। आधे बच्चों का गलत हो गया। जल्दबाजी मत कीजिए, जितना समय चाहिए उतना मैं दूंगा, आराम से कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जितना समय चाहिए उससे मैं थोड़ा ज्यादा ही दूंगा, कम नहीं दूंगा। तो जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए और पोल में उत्तर कीजिए। जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा गलत करोगे केवल। और अभी तक देखिए 3 बच्चों का गलत हो गया सिर्फ जल्दी की वजह से। यस सर, आप सही कह रहे हो। तो जल्दी जल्दी मत कीजिए, आराम से कीजिए। पहला क्वेश्चन गलत कर दिए, बताइए कितना बुरा लगना चाहिए आप लोगों को। केवल जल्दी की वजह से 5 बच्चों का गलत हो गया। सोचिए, ये आसान सवाल जो है 5 बच्चों का गलत हो गया है। रात लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 15 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, जिनसे मैं जो पूछूंगा वही आंसर करेंगे। पहला जो है समानांतर श्रेणी नहीं है, कौन बताएगा? अपना नाम लिखिए। पहला समानांतर श्रेणी नहीं है, कौन बताएगा? क्यों नहीं है? स्वाति बताइए। क्योंकि सर इनका डिफरेंस सेम नहीं है, अलग अलग डिफरेंस है इनका। कितना है, क्या है, अलग अलग कितना है, कैसे है, बताइए, ये सारा चीज बताना। 4 में -13 करेंगे तो पहले का आएगा -9, फिर 45 -4 करेंगे तो फिर 41 डिफरेंस आएगा। फिर ऐसे करेंगे तो सबका अलग अलग डिफरेंस आ रहा है सारवंतर, इसलिए ये समानांतर श्रेणी नहीं है। ऐसे ही सी में भी आ रहा है, ऐसे ही डी में भी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 बचेगा, 2 में से 1.5 जाएगा तो 0.5 बचेगा, 2.5 में से 2 जाएगा तो 0.5 बचेगा, 3 में से 2.5 जाएगा तो 0.5 बचेगा। यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है क्या है? सेम है, यानी कि डी जो है 0.5 है, जबकि बाकी में जो है कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। क्लियर है? सर डी क्यों नहीं होगा? डी क्यों नहीं होगा बताइए आप ही। 3 में से अगर -5 कीजिएगा तो कितना आएगा? -2 आएगा, पहला हमने इसमें से घटा दिया। अब 1 में से 3 घटाइए तो कितना आएगा? -2 होगा, यहां तक सही है।
-2 में से अब -1 घटाइए, -2 में से 1 घटाइए, -2 से क्या कीजिए, -1 घटाइए, सॉरी केवल 1 है यार, ये तो केवल 1 घटाइए। अब बताइए यहाँ पे कितना आ गया आरती? यानी कि Yes, sir. पहला के लिए तो सही था, दूसरों के लिए भी सही था, लेकिन तीसरा में जाके कॉमन डिफरेंस क्या हो जा रहा है? समझ में आया आरती? Yes, sir. आपने भी गलत किया है क्या? Yes, sir. मैं कंफ्यूज हो गई। नो सर, मैंने गलत नहीं किया। जल्दी जल्दी करिएगा तो गलत होगा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. तो जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से समय में दे रहा हूँ, आराम से पहले आंसर को 2 बार चेक किया कीजिए, तब आंसर किया कीजिए। Okay, sir. प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जल्दबाजी नहीं करना है। अब मैं पोल लेट दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए पहले आप। मैं पोल 1 मिनट के बाद दूंगा, आंसर को 2 बार चेक कर लीजिएगा तब पोल दूंगा। कह रहा है कि एक समानांतर श्रेणी है 3, 8, 13। इसका पहला पद ए और सार्वंत डी क्या होगा? यानी आपको ए बताना है और डी बताना है, इनमें से क्या है। पोल सेक्शन में आंसर बताना है, ए और डी क्या है। यानी पहला माइक ऑन करके नहीं बताना है, पोल सेक्शन में आंसर बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे आराम से, अभी समय है। जितने बच्चों का आंसर आया सबका सही है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 20 सेकंड है इस प्रश्न के लिए। अंतिम बच्चों ने फिर से गलत कर दिया। 20 सेकंड है अंतिम। लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था। पहला पद जो होता है वो क्या होता है? ए होता है। यहाँ पे पहला पद जो है ए हो जाएगा। 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यानी कि सार्व अंतर क्या हो गया? 5 हो गया। पहला पद 3 और सार्व अंतर 5। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप।
एनी डाउट? अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिएगा। मैं पोल 1 मिनट के बाद दूंगा, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आंसर अगर आ गया है तो बस मन में इसको चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए। जिनका सॉल्व हो गया पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। आंसर कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। देखिए तब भी 4 बच्चों का आंसर गलत हो गया है। लास्ट के 20 सेकेंड। सभी बच्चे कीजिए, लास्ट के 20 सेकेंड है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, बाहर कर दूंगा सिमरन सैनी नाम से जो बच्चा है, 2, 1। बताइए, जब यहाँ पे दिख रहा है कि पहला पद क्या होगा, -3 होगा, तब भी 2 बच्चों ने 2 बी को आंसर किया, 2 बच्चों ने। जब दिख रहा है कि पहला पद ए यानी कि क्या है, -3 होगा, फिर भी 2 बच्चों ने बी को आंसर किया है। सोचने वाली बात है। अब देखिए हमें सार्ववंतर निकालना है, तो अगर 3 में से, ठीक है, 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? आप बताइए, 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 2। तो हो गया ना, 3 में से 2 गया। हमें जरूरी थोड़ी है कि हम पहले पद में से दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, हम आखिरी पद में से इसके पहले वाला पद घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे 2, आ गया आंसर। जब ये समानांतर श्रेणी है तो 5वें पद में से चौथा पद भी घटाइएगा तो वही डिफरेंस आएगा जो दूसरे पद में से पहला पद घटाने के आएगा। समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा, शांति से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा।
सभी बच्चे एकदम आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी, एकदम आराम से। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। भैया ए तो सबको दिख रहा है, तो प्रथम पद सब में हो गई है। सेम है, तो प्रथम पद में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सार्वव अंतर निकालना है। तो आप दूसरे पद में से यानी -8 में से पहला पद घटा दीजिए, तो -8 माइनस माइनस +3। अब -8 में से +3 जाएगा तो क्या आएगा -5, यानी कि -3 और -5। क्लियर है सभी बच्चों को? यस Yes, सर। sir. कोई डाउट? No, sir. एकदम आसान सवाल था, तो इस Yes, प्रश्न sir. का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। अगला टॉपिक है आपका परिमित तथा अपरिमित समानांतर श्रेणी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी क्या होता है। अभी तक आपने एपी समझ लिया, अब यहाँ पे हम दो प्रकार समझते हैं एपी का। एक होता है परिमित, एक होता है अपरिमित, यानी कि फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी में क्या अंतर होता है। चलिए 1 बाय 1 समझते हैं। तो पहले जैसे कि यहाँ पे आप देखिए 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 17, 17 से 20, यहीं पे रुक गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो है फाइनाइट है, यानी कि बस इससे आगे नहीं जाएगा, यानी कि ये परिमित है। ये क्या है? परिमित है। और ये डॉट डॉट का मतलब क्या है? ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 23 आएगा, फिर कितना आएगा? 26 आएगा, फिर कितना आएगा? देखते जाइए, 3 यहाँ पे है, 3 जोड़ते जाइए, तो 26 के बाद 29 आएगा, 29 के बाद 32 आएगा, 32 के बाद 35 आएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है? ये कभी खत्म नहीं होगा, जबकि ये क्या है कि बस खत्म। तो ये फाइनाइट, नीचे वाला इनफाइनाइट। तो ऐसे लिखा गया है कि परिमित समानांतर श्रेणी में यहाँ पे डॉट डॉट नहीं लगा रहता है। किस में लगा रहता है? जो अपरिमित होता है वहां पे डॉट डॉट ऐसे लगा रहता है, यानी कि ये कभी समाप्ति नहीं होगा, आगे बढ़ते जाएगा। दोनों में अंतर स्पष्ट है आप लोगों को? फाइनाइट यस और सर। कोई ऐसा बच्चा जिससे डाउट हो? No, sir. आगे No, बढ़े? Yes, No, sir. sir. अब देखिए, तो यहाँ लिखा गया है कि ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, जिसमें इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। बता देंगे कि इसमें 6 पद हैं, लेकिन क्या आप इसमें बता सकते हैं कितने पद हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तो लिखा गया है। अभी इसमें कितने हो सकते हैं? अनगिनत, अनगिनत। बात समझ में? तो ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो परिमित समानांतर श्रेणी कहलाती है, और जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो अपरिमित समानांतर श्रेणी कहलाती है। यानी यहाँ पे पद जो है अनलिमिटेड है,
काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे फिक्स है कि 6 ही पद है। दोनों में अंतर स्पष्ट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन करना है अपने नोट डाउन कॉपी में। आगे बढ़े। सर Yes, sir. यस सर कोई डाउट नहीं है ना? Yes, sir. नो सर। No, sir. No, sir. चलिए अब यहाँ से आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 जो है परिमित है कि अपरिमित है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? सर फाइनाइट परिमित। चैट सेक्शन में बताना है, चैट सेक्शन में, ऐसे अप डाउन नहीं करना। तो ये क्या है, चैट सेक्शन में बताइए। फाइनाइट है। देखिए 28 में से 26 गया 2, 26 में से 2 गया 24, 24 में से 2 गया 22, यानी दो का कॉमन डिफरेंस है और ये बस 4 ही पद है, तो ये क्या है, परिमित है। क्या है, परिमित है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, ये क्या है, परिमित है कि अपरिमित है? इनफाइनाइट है, यानी कि अपरिमित है। क्यों? क्योंकि 3 के बाद 5 8 हो गया, 8 के बाद 13, 13 के बाद 18, 18 5 कितना हो जाएगा, 23, यानी कि ये आगे बढ़ते चला जाएगा, यानी इसमें पदों की संख्या असंख्य है, तो ये अपरिमित हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, परिमित है कि अपरिमित है? परिमित सर। कीजिए कीजिए, सभी बच्चे कीजिए। सर ये है ना अपरिमित है। अपरिमित है क्योंकि ये आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो ये अपरिमित हो जाएगा। ये भी चेक कर लीजिएगा, -6 में से -6 में से -4 जाएगा तो आ कितना रहा है, -2 आ रहा है ना, फिर यहाँ -4 में से -2 जा रहा है तो -2 आ रहा है ना, यानी एपी भी होना चाहिए, यानी कि एपी नहीं और अपरिमित कर दी, तो ये अपरिमित है, ठीक है, इनफाइनाइट है। चौथा बताइए, परिमित है कि अपरिमित है? ये खुद ही दिख रहा है, परिमित है। तो परिमित है। अपरिमित और परिमित पहचानना सीख गए आप लोग। क्वेश्चन करें पोल सेक्शन में। यस यस सर सर। Yes, sir. चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि ये परिमित है कि अपरिमित है। ओके सर। 2 ही ऑप्शन है, तो आराम से बताइए, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। इसमें डॉट डॉट नहीं है तो ऐसे ही दिख रहा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। वेरी गुड, वेरी गुड। एक भी बच्चे का गलत नहीं है। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड एक भी बच्चे का गलत नहीं है। 10 9 8, 7. मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ये हरकत अगर कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर करूंगा सीधे, ध्यान रखिएगा। 6 5 4 3 2 1। चल देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे पदों की संख्या क्या है, निश्चित है। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, तो पदों की संख्या क्या है, निश्चित है। और ये श्रेणी भी है, समानांतर श्रेणी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमित समानांतर श्रेणी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। एक भी बच्चे का गलत नहीं था पिछला क्वेश्चन। चलिए कीजिएगा, ये कौन सी श्रेणी है, परिमित या अपरिमित? देखिए पहले ही बच्चे का गलत, पता नहीं ये बच्चे किस जल्दी में रहते हैं।
लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एकदम आसान था। अपरिमित क्यों? ये डॉट दिख रहा है। अनलिमिटेड इसमें पद है। 3 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 15, 15 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद ऐसे बढ़ते जाएगा 27। ठीक है, तो अनलिमिटेड पद है, इसमें हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अपरिमित समूह। तो आज के क्लास में किसी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।